अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको पता है आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में औरत की सबसे बड़ी कामयाबी क्या चीज़ समझी जाती है? कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, उसको बहुत अच्छी डिग्री मिल गई है, या उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। नहीं, इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है। आज भी हमारी सोसाइटी में एक लड़की की अच्छी कामयाबी समझी ये जाती है कि उसकी शादी हो गई है। चलो भी उसकी ज़बरदस्त शादी हो गई है। और अगर उस लड़की की शादी मुल्क से बाहर हो जाती है, उसका बाहर से रिश्ता आ जाता है, तो फिर तो एक और सोच है ना, वो ये कि चलो भाई अब तो ये सेट हो गई है, ये बाहर ब्याह के जा रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो मैच मेकर्स हैं वो बताते भी हैं कि लाखों रुपए जो है वो लगते हैं, वो लिए जाते हैं कि अगर आपने मुल्क से बाहर का कोई रिश्ता, अच्छा रिश्ता तलाश करके दें तो। लेकिन मुझे बताएं कि मुल्क से बाहर चले जाना, सेटल हो जाना लड़की की सही कामयाबी है? मैं सानिया मिर्ज़ा का एक बार एक इंटरव्यू सुन रही थी और उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ, मतलब मारूफ टेनिस प्लेयर सब जानते हैं, इतना कुछ मैंने ज़िंदगी में अकम्प्लिश कर लिया, मैं इतनी छोटी सी उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बन गई, लेकिन आज भी कहीं जाऊँ तो पहले लोग पूछते थे जी शादी, और जब शादी होगी तो कहती लोग पूछते हैं कि जी बच्चा हो गया, क्योंकि जब बच्चा हो जाएगा तभी औरत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी कि बाकी की सारी कामयाबियाँ पीछे और आखिर में कामयाबी जो है वो ये है कि जी आपका बच्चा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उससे भी पहले आप जो मर्जी कर लें, आप उड़ के दिखा दें, आपका रिश्ता नहीं हुआ, लो इसकी तो अभी तक शादी नहीं हुई। वो औरतें जिनकी शादियां नहीं होती किसी भी रीज़न की वजह से, उनको अच्छा बर नहीं मिलता, चाहे जितनी मर्जी तालीम याफ्ता हों, वो अच्छी ज़िंदगी भी गुजारे हों, अच्छा पैसा भी कमा रहे हों, लेकिन मुआशरे की नज़र में वो लड़कियां, वो ख़वातीन कामयाब नहीं होती। उनको लगता है उन्होंने घाटे का सौदा ही किया। आज के शो में मैं स्पेसिफिकली बात करने जा रही हूँ उन लड़कियों की जिनकी बाहर से रिश्ते आते हैं, बाहर शादियाँ भी हो जाती हैं। कुछ तो देखिए बहुत अच्छे संजोग होते हैं, लोगों की लक बहुत अच्छी होती है, आप बाहर जाते हैं और आपको अच्छी फैमिलीज मिल भी जाती हैं। कहीं पर आपको नहीं पता होता कि जो बाहर से आपका रिश्ता आया है वो लोग कैसे हैं। अभी भी आज के इस टाइम में भी जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जो बातें बताई जाती हैं, वो असल में वो बातें नहीं होती जो कि होनी चाहिए, यानी कि सच नहीं होता। एज के हवाले से इतना झूठ बोला जाता है, शादी के हवाले से इतना झूठ बोला जाता है, बताया नहीं जाता कि पहले शादी हुई थी, नहीं हुई थी, वो शादी क्यों ख़त्म हुई थी, कुछ भी नहीं बताया जाता। फिर जब बाहर जाती हैं, घर की फैमिली कैसी है, लड़की की नौकरी कैसी है, वो लोग वायलेंट तो नहीं है, वो लड़की को मारते तो नहीं है। और जब एक लड़की ब्याह के दूसरे मुल्क चली जाती है, वो यूके हो, वो अमेरिका हो, वो दुनिया की कोई भी जगह हो, माँ बाप से तो दूर चली जाती है ना, अब वहाँ पर उसको डील कैसे करना है। तो आज हम इन तमाम तर पहलुओं के हवाले से बात करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और अपने तजुर्बात से आगाह भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत ही प्यारी शमीन अली, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और इमिग्रेशन लॉयर हमारे साथ यासिर शम्स साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुश आमदेद कहती हूँ। और सबसे पहले वैसे शमीन मुझे बताएं कि जो मैंने अपने जब शो के इंटरव्यू में बात की कि हमारे यहाँ समहाउ वेरी अनफॉर्चुनेटली लड़की की कामयाबी उसकी डिग्रीज़ को, उसकी अच्छी तालीम, उसकी अच्छी नौकरी को नहीं समझा जाता, उसकी इंडिपेंडेंस को, अच्छी इंडिपेंडेंस को नहीं समझा जाता, बल्कि उसकी शादी को समझा जाता है। आपको भी लगता है कि ये सही बात है? अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसा था, लेकिन अब माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया है। अब जो मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ, जैसे मेरी बहनें हैं, दे वर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, जब तक कि डिग्री या क्वालिफिकेशन या एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, शादी का सोचना भी नहीं। उन्होंने अपनी बेटियों को पूरा प्रॉपर पढ़ाया। इसी तरीके से मेरी कज़न्स में, मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स में देखती हूँ, तो हाँ एक टाइम पे ये था कि बस लड़की बड़ी हुई सबसे पहले शादी कर दो, और जहाँ शादी जैसे घर में हो रही है, दैट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट कि किस तरह का रिश्ता आ रहा है। अब मुझे लगता है कि हम उस दौर में आ गए हैं जहाँ लड़के और लड़की का साथ मिलके ज़िंदगी बनाना अपनी एक बहुत एक्सेप्टेबल सी चीज़ है। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़का ज़रूरी नहीं है कि बहुत वेल ऑफ हो, एज फार एज एजुकेटेड हो, काम अच्छा कर रहा हो, लड़की भी काम कर रही हो, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी बन सकती है। हाँ। तो अब आई फील कि लेकिन ये भी एक सर्टेन क्लास की सोच है ना। अगर हम ऐसे मैसेज की बात करें तो आपको लगता है कि अब लोगों का थोड़ा बहुत रवैया बदला है? मास्टर्स में नहीं, मास्टर्स में आई वुड से कि अभी भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस
मोस्टली है कि बस लड़की की जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन इसको भी मैं चेंज होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि मास्टर्स में भी जहाँ हम बात करें वहाँ पे भी स्लोली बट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है माइंडसेट। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि पहले एजुकेशन की जब लड़कियों पे बात आती थी ना, इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं। अगर एक घर में लड़का और लड़की है, बहन भाई हैं, तो भाई के एजुकेशन पे, बेटे के एजुकेशन पे सारा फोकस होता था। बेटी का बस ग्रेजुएशन भी कर ले तो बहुत है। तो अब चेंज हो रहा है, एंड यू नो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि अब इतना ज़्यादा लड़की की, जो आपने कहा कि सिर्फ अकॉम्प्लिशमेंट जो थी वो ये थी कि उसकी शादी हो जाए, अब मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अच्छा, ये क्या सिक्योरिटी देती है? मुझे बताएं। चलें ठीक है, जिसकी शादी हो रही है उसका ऑफ कोर्स उसकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कंपेनियनशिप बड़ा मैटर करती है, लेकिन जो लोगों को जो सेटिस्फेक्शन होती है, वो लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? वैसे मुझे आप डॉक्टर साहब बताएं, मुझे आज तक लोगों की नफ्सियात समझ में नहीं आई। देखिए, सोसाइटी का एक नॉर्म भी होता है, तो सोसाइटी जो है ना जनरली एक ही थॉट प्रोसेस के थ्रू चल रही होती है। तो शादी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन समझा जाता है, और जाहिर है कि इट इज़ हेल्दी टू गेट मैरिड, लेकिन ये है कि उसके साथ तवक्कुआत क्या जोड़ दी गई हैं, और अब बदलते वक्त के साथ साथ उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और जैसे कि आपने बाहर जाने की बात की, तो वो अगर बाहर जाने को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है या पसंद किया जा रहा है, तो बस एक जो हमें मेन जिस बात की फ़िक्र है ना, वो ये है कि शादी के रिश्ते में कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस या सबसे ज़्यादा अहम बात बस यही रह गई है कि बाहर जाने का वीज़ा मिल जाएगा। मतलब आप वाकई एक साथी ढूंढ रहे हैं या आप सिर्फ एक वीज़ा ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे कि आपने कहा कि लड़की की ज़िंदगी पे इतना फोकस क्यों होता है कि शादी हो जाए। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि लड़कियों की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हाँ, जो टिक कर रही है, नो इट्स टिकिंग कॉन्स्टेंटली। मर्दों को ये स्ट्रेस नहीं है इतना, ठीक है, तो उनके लिए इतनी रेस नहीं है जितनी कि लड़कियों के लिए है। चेंज क्यों आया माइंडसेट में? क्योंकि पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि लड़की 20s में ही एक हेल्दी बेबी को कर सकती है, उसका जो प्राइम इयर्स है वो उसके 20s में है, 30s में her age starts declining and so does her fertility, बट अब वो भी चेंज हो रहा है माइंडसेट। इसलिए अब माँ बाप में ये अवेयरनेस आ रही है कि नहीं, इट्स ओके, अगर लेट 20s में भी लड़की की शादी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आगे अपनी फैमिली को बढ़ाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़कियां आजकल 30s में नहीं बल्कि 40s में भी अब तो चला गया है। तो भाई हमारी इतनी बड़ी मॉडल वनीजा हमारे शो में, तो वनीजा ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि भाई मदिया, लोग सब बातें करते हैं, मैंने 40 साल की बात में बच्चे पैदा किए माशाल्लाह। एग्जैक्टली, आप वनीजा अहमद को देखना करें भाई, जबरदस्त। हाँ, तो अब इस वजह से जो है माइंडसेट चेंज हो रहा है। जो पहले लोगों को ये डर था कि बेटी की जल्द से जल्द शादी कर दो, वरना ये ना हो कि उसको फैमिली अपनी आगे बढ़ाने में मसला हो, 20s में लड़की पहुंची तो एक स्ट्रेस आउट हो जाते थे पेरेंट्स, अब वो नहीं। अच्छा, इसके अलावा साथ में भी होता है कि जो सोच है ना वो काफ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा है कि ख़वातीन को होम मेकर बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की वो हिस्सा मौजूद है। लेकिन जहाँ जहाँ उसकी सोच पुख्ता होती जाती है, फिर वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं, जब ज़्यादा पुख्ता सोच होगी ना, फिर वो कहेगी नहीं। तो अच्छा, खैर, हम क्योंकि आज आप इमिग्रेशन लॉयर भी हैं, हमारे यहाँ अगर लड़कियों की बाहर से रिश्ता आ जाए, लड़कियों की बाहर शादी हो जाए, तो ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट समझी जाती है कि भाई वो देखा, उनकी बेटी का बाहर रिश्ता हो गया है। क्या लोग सिर्फ इसी बात से फैसिनेट होते हैं, या फिर लोगों को एग्जैक्टली आइडिया भी होता है कि जब आपका बाहर रिश्ता हो जाता है तो एक अननोन सी वर्ल्ड है जो आप नहीं जानते? देखिए, अगर किसी का बाहर रिश्ता हो रहा है तो यस, इट्स एन ऑनर फॉर देयर इन देयर फैमिली। उसके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि उसकी बेटी या बेटा बाहर रिश्ते के लिए जा रहे हैं। वो दूसरी दुनिया है, वहाँ की लाइफ, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से बहुत चेंज है। वहाँ पे लाइफस्टाइल, ठीक है, यस, वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, दोनों चीज़ें, वाइस वर्सा। अब आपको इस शादी के करने के लिए रिश्ता लेना है, चाहे पाकिस्तान में लें या वहाँ पे लें, ज़िंदगी गुजारनी है, दोनों चीज़ का रिश्ता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ जी, बाहर रिश्ता हो और हमारी बच्ची या हमारा बेटा जो है वो बाहर मूव हो जाए। यस, इट्स एन ऑनर फॉर द पीपल, बट अब लेकिन वहाँ के जो कॉन्सिक्वेंसेस अब आने शुरू हुए हैं वो बड़े डेंजर है जी, वो बड़ी चीज़। अच्छा, जैसे ये भी सोचे ना कि एक बंदा जब बाहर जाएगा तो बाकी भी फैमिली के कहीं ना किसी लोगों को भी बाहर बुलाना शुरू कर देगा। ये बात भी तो है ना कि जो हमारी बच्ची
पक्की होगी या जो हमारा, और इससे हम ये क्यों समझ रहे हैं कि जी ख़वातीन के बाहर से रिश्ते आते हैं, यहाँ पे जो बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो यूके में हो, दे ऑल्सो प्रेफर अ लड़का फ्रॉम पाकिस्तान, कि उनको लगता है कि वैल्यूज उसकी पाकिस्तानी होंगी। Exactly. तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम वैसे सिचुएशन होती है। बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है। अगर कोई लड़का बाहर मूव होता है या लड़की बाहर मूव होती है तो दे वांट्स कि उनकी फैमिली भी वहाँ पे मूव हो जाए, और वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की भी जो लड़की जो है वो उसको एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उसके लिए ही हो। वहाँ पे भी इस वक्त जो हालात है, वहाँ पे एक तो शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो हमारी मशरकी लड़कियां हैं, जो हमारे पाकिस्तानी, जो हमारे इंडियन नेशनल जो वहाँ पे लोग रहते हैं, दे वांट्स कि हाँ जी उनकी जो फैमिली हो वो एक बॉन्डिंग फैमिली के अंदर आए। तो यस दे प्रेफर कि पाकिस्तान से भी वो लड़का यहाँ से शादी करके वहाँ पे लेकर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं आप लोगों की भी लाइव कॉल्स भी शामिल करूंगी। देखिए, जब लड़कियों की शादी, मेरी अपनी दोस्त है उसकी शादी हुई और वो जब वो बाहर चली गई तो पता चला कि जो पहली, क्योंकि कहा जा रहा था कि लड़के का पहले निकाह हुआ, वो निकाह नहीं प्रॉपर शादी थी, वो लोग फैमिली बहुत वायलेंट थे, वो लोग मारते थे। तो जो मेरी दोस्त थी वो तो बड़ी नफीस बोलने वाली, वो तो जाते साथ ही फैमिली में वो पंजाबी, वो फैमिली बहुत लाउड थी, तो वो उससे एकदम टेरराइज सी हो गई और वो बिल्कुल ही खामोश हो गई। वो हमें फिर बहुत अरसे बाद, 1.5 साल बाद पता चला, वो भी लड़के की फैमिली में से किसी ने हमें कॉल की, देन भी हमने फिर वहाँ पे सारे स्टेट वालों से रब्ता किया। तो एक लड़कियों के साथ ये चीज़ें बहुत होती है कि आपको नहीं पता कि अगली फैमिली कैसी है, और खुदा ना खास्ता अगर आप फंस जाए वहाँ पर तो क्या कर सकते हैं। और साथ में लड़कों के हवाले से ये कि जो या लड़के जाते हैं दूसरे मुल्क, उनका ये मेन टारगेट होता है कि चलो जी हम जाते जा रहे हैं, बस एक बार हम पक्के हो जाए फिर हम देखते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लड़के यहाँ से जाते तो हैं, लेकिन जब उनकी कागजात ज़रा पक्के शक्के हो जाते हैं, बेदन दे वो छोड़ देते हैं, वो जिस रिश्ते की वजह से बाहर जाते हैं। देखिए ऐसा होता है, दोनों सूरतों में वैसे क्या सिक्योरिटी हो सकती है? दोनों ऐसा होता है, रिस्क है, दोनों चीज़ों के अंदर रिस्क है। मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं, लव मैरिज, उस लड़की ने वहाँ से उस लड़के को बुलाने के लिए हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी। कैसे होगा, क्या होगा, वो उसने बल्कि आप बिलीव करेंगे, उसने जाके साइकोलॉजिकल हस्पताल के अंदर वो जाके एडमिट भी हो गई। उसका लेटर बनाया हमने कि वो डिप्रेस है, उसका वीज़ा भेजो, भेज दिया। और उसके बाद 2 महीने के बाद वो लड़की का कॉल मेरे पास आया, मुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया। यस इट्स हैपनिंग। तो भाई वो लड़की बाकी थी, साइको थी, उसने उठा के लड़के को बाहर निकाल दिया कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वहाँ पे हमारे जो जेंट्स, हमारी जो फैमिली, जो लड़के हैं वहाँ पे, वो ज़रूर चाहते हैं कि हाँ जी उनकी जो बीवी हो वो सिर्फ उन्हीं के लिए हो, वो सिर्फ उन्हीं के लिए हो। तो दे प्रेफर कि वो पाकिस्तान से उनके रिश्ते हों। और अब सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हो गई है। एक तो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा है, ये बड़ी मुश्किल, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। अगर आपका निकाह आपने डिक्लेयर कर दिया है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं यूएस की, तो कम से कम जो आपका टाइमलाइन पीरियड है लड़की के जाने का वहाँ पे 3 साल है। ओके। अब निकाह हो चुका है, रुखसती भी लोग करवा देते हैं और लड़का वहाँ चला जाता है, होती हैं, हाँ। चला जाता है, और इस दौरान में आपकी औलाद भी पैदा हो जाती है, और वो लड़की भी 3 साल तक यहाँ पे रहती है। वो लड़का आता रहता है, जाता रहता है, ना वो इधर का रहता है बेचारा, ना उधर का रहता है। तो बड़ी परेशान कुन सिचुएशंस हैं इस वक्त की हालात है। अच्छा, लड़की भी इसमें आपकी साइकोलॉजिकल उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, नफ्सियाती मरीज बन जाती हैं। अब अच्छा, वो लड़का जाहिर सी बात है, वो अगर वहाँ पे एक मिडिल लेवल का बंदा है वहाँ पे और वो काम कर रहा है, वो चाहता है कि उसकी बीवी वहाँ पे आ जाए, लेकिन वो नहीं बुला पा रहा। बैरियर्स हैं, चीज़ें हैं, मसले मसाइल हैं। इस वजह से भी बड़ा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। अगर कर दें तो आप उसको लीगलाइज ना करें, किसी दूसरे चैनल से उसको वहाँ पे भिजवाएं लड़की को। अगर आप इस लॉन्ग चैनल पे जाएंगे तो वो 3 साल भी लग सकते हैं, वो 4 साल भी लग सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। ओके, ठीक है, आप ये मशवरा भी दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये भी नहीं पता होता ना कि आगे जाके भी बंदे, क्योंकि लोग यहाँ फैमिली वालों के प्रेशर में आके शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो नहीं कहते कि आप बाहर आएँ। उस वक्त तो बाहर से रिश्ता आया, जो शादी होगी, फिर बाद में पता चलता है कि बाहर की भी और कुछ चीज़ें वगैरह चल रही होती हैं। एंड ये केसेस हैं, और ऐसे नहीं कि मफरूज़े की बुनियाद पे बात कर रही हूँ, ये आसपास के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से आज हम ये शो भी कर रहे हैं कि भाई हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं। आपने कभी ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट से आपने ऐसे कभी शमीन को वाक़या देखा? फॉर्चुनेटली नो। हम 5 बहन हैं और मेरी अम्मी का यही शौक था कि सारी बेटियां शादी होकर बाहर चली जाएं। सब तो नहीं, लेकिन 3 मेरी बहनें बाहर ही गईं शादी होकर, और जब प्रपोजल आया तो उसी वक्त वो इस्टेब्लिश हो गया था कि इन्होंने शादी होकर बाहर जाना है।
एंड मदिया माय सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। और मैं मुझे उनको बताएं, आप लोग वो आउटसाइडर्स थे या रिश्तेदार थे? कम्प्लीटली आउटसाइडर्स। मेरी अम्मी फैमिली में बिलीव नहीं करती, वो उनका एक अलग से उनका हमेशा से ये था कि नहीं फैमिली में नहीं, जिन लड़कों के साथ मेरी बेटियां भाई कहते हुए बड़ी हुई हैं मैं उनके साथ नहीं सोच सकती, ना मेरी बेटियां सोच सकती। तो क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था ना, तो हमारे कजन्स ही हमारे भाई थे। तो अम्मी को एक बड़ा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लगता था कि जिसके साथ वो, तो बिल्कुल सारे आउटसाइडर्स थे। थ्रू कुछ जैसे मैच मेकर, जैसे अम्मी की एक दोस्त थी वो मैच मेकिंग करती थी, तो उनके थ्रू कुछ प्रपोजल्स आए। ऑब्वियसली आपको इंक्वायरी करानी पड़ती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गैम्बल। शादी तो गैम्बल ही है, चाहे आप पाकिस्तान में करें या बाहर करें, क्योंकि आपको इंसान का जब तक आप उसके साथ रहते नहीं है पता नहीं चलता, एक ख़ानदान का भी और इंसान का भी। तो वो अम्मी ने रिस्क लिया, लेकिन इट वर्कड आउट माशाल्लाह से। जिन तीनों बहनों की मेरी बाहर शादी हुई वो अब तक बाहर ही रह रही हैं और माशाल्लाह से बहुत वेल सेटल्ड है, अच्छे भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत अच्छी है मदिया। नॉट दैट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान में ठीक है, पाकिस्तान हैज इट्स इश्यूज, हम लोग यहाँ पे बैठ के डिनाई नहीं कर सकते, जो उनको डेली लाइफ में नहीं तो वो करने पड़े, पुट अप करने पड़े जिनके साथ। लेकिन मैं वो कल ये बात करी थी, मैंने कहा अगर आपके पास पैसे हो और बहुत अच्छे पैसे हो तो पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और आज हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों के हवाले से जो कि बैरून मुल्क तय पाते हैं, यानी कि शादियाँ यहाँ पे होती है, उसके बाद लड़कियाँ या फिर लड़के ब्याह के बाहर चले जाते हैं। अच्छी लक हो, जैसे भी शमीन बात भी कर रही हैं, और हमारे आसपास बहुत अच्छे हम देखते हैं रिश्ते होते हैं जो बाहर लड़कियाँ सेटल हो जाती हैं, खुश होती हैं, खुशबाश होती हैं। जब वो माँ बाप से मिलने के लिए आती हैं, ये माँ बाप को फ़ोन नहीं करती, तो उनकी आवाज़ की चहचहाहट से माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं कि यार हमारी बच्ची शुक्र है अपने घर में सुखी है। और कभी कभी वो बच्चे जो हमारे सामने घर में कहते ब्याह के जा रहे थे लेकिन वो परेशान हो, तो माँ बाप को बड़ा खलता है कि ये हमारी बच्ची को हमारी नज़रों के सामने है लेकिन ये खुश नहीं है। हमारे जनाब सबा हाशमी जो कि मैच मेकर है, मैं ज़रा उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि लोग यूजुअली क्या चाहते हैं जब वो आपके पास रिश्ता भी लेकर आते हैं, और कितने % लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी बच्चियों का रिश्ता बाहर हो जाए या फिर बेटों का रिश्ता बाहर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मदिया, ज़्यादातर जो है ना अब रेशो बढ़ गया है कि हमारे पास जितने भी प्रपोजल्स आते हैं ख़ासकर लड़कों के, तो उनकी यही डिमांड होती है कि अब्रॉड प्रपोजल मिल जाए तो वो बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन इसको मैं गलत भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मोर देन 200 हमने प्रपोजल करवाए हैं अब्रॉड वगैरह के, और हमें बहुत कम रेशो ऐसा मिला है। मतलब ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे अगर उन्होंने जाके लड़की को छोड़ दिया या लड़की को सिर्फ यूज़ ही वीज़ा के लिए कर रहे थे, हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन जितनी भी अब्रॉड की फ़ीमेल्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो यहाँ शादी करने में घबराती हैं। उन्हें ये लगता है कि ये जा ही सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी के बेस पे रहें, 5 ईयर्स गुजार लेंगे तो वो खुद वहाँ स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है, अगर प्रोफेशनली मैं आपको अपनी राय दूं, कि ऐसा नहीं है। जो यहाँ से जाते हैं ये सही है कि वो वहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है कि वो फिर आगे स्विच कर जाते हैं। ऐसा हमने अपने उसमें नहीं देखा। हाँ, लड़के जो बाहर के होते हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही अब होती है कि उन्हें पाकिस्तान की लड़कियाँ चाहिए होती हैं। और वो क्यों पाकिस्तान इनको लड़कियाँ चाहिए? अच्छा, इसलिए चाहिए होती हैं कि जो बाहर की जितनी भी फीमेल्स हैं उनका वे ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, इतना ज़्यादा कि जाहिर सी बात है कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। वो चाहते हैं वाइफ को अलग रूप में, वो वाइफ को वाइफ के ही रूप में देखना चाहते हैं। वहाँ की फीमेल्स एडजस्ट नहीं करती इस तरीके से। वो कहती हैं आप भी इंसान हो, ह्यूमन बीइंग को, और हम भी ह्यूमन बीइंग है, तो भाई हमें भी उतनी ही अथॉरिटीज हैं जीने की। हाँ, वो इक्वल राइट्स पे वो आती है ना बेसिकली। हाँ, बिल्कुल, इक्वलिटी पे वो आती हिजाब में भी लड़कियां देखी हैं तो वो कहती नहीं कि भाई मेरा भी यही राइट है। हाँ। यही राइट्स हैं। यहाँ की लड़कियों को अपने राइट्स का इतना नो हाउ नहीं होती। वो जब जाती हैं बाहर तो वो एडजस्ट हो जाती हैं। कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी चीज़ आई, तो वो अपने घर में ज़्यादा बताती भी नहीं है। यहाँ पे कॉल करके मिनट में अपने पेरेंट्स को नहीं बताती। तो हमने तो बहुत अच्छा रेशो देखा है कि कामयाब भी हो रही हैं शादियाँ। और अगर मैं कामयाबी के रेशो पूछूं तो कितने % आप देखती हैं? तकरीबन 100 में से 75% तो हमने तो कामयाबी ही देखी है। और जब ये बाहर के रिश्ते देख रही होती है तो क्या ये जो लड़की के घर वाले हैं ये लड़के की एज के बारे में भी सवाल पूछते हैं? वो
एज गैप कितना प्रेफर करते हैं? ऐसा है, अभी जैसे हमारे यहाँ से काफ़ी सारी हमारी क्लाइंट्स हैं, वो कहती हैं कि बस 5-6 साल का डिफरेंस हो, तो हम उन्हें समझाते हैं कि देखें जो लड़का यहाँ से वहाँ गया है उसको एक टाइम लगता है वहाँ सेट होने में। आप चाह रहे हो कि वो फुल स्टेबल हो, उसके पास बिजनेस हो, सब चीज़ें हों, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो उसकी शादी पे, ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है डिवोर्सी प्रपोजल्स ही जो यहाँ के लिए एग्री होते हैं कि एट एनी हाउ हमें पाकिस्तान की लड़की चाहिए, वो वहाँ से डिवोर्स ऑलरेडी किसी से होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मेंटलिटी नहीं मैच वो होती। अगर एक शादी फेल हुई फिर उनको होता है कि नहीं भी अब तो वो कहते हैं अब हम पाकिस्तान की ही। हमें आके खाना भी पका के खिलाए, सब करे, हमारा घर संभाले। तो थोड़े टाइम में अगर समझाओ तो फैमिलीज भी समझ जाती हैं। हम कहते हैं आप किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तभी आपका ये प्रपोजल जो है वो आगे बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है वो सामने वाले को पता होता है कि मेरे पास नेशनैलिटी है, तो मैं अगर यहाँ से लड़की को लेके जा रहा हूँ तो उसकी भी लाइफ बन जाएगी। जो पाकिस्तान में लाइफ स्टाइल है अब्रॉड का बिल्कुल डिफरेंट है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं फैमिलीज़। और ज़्यादातर लड़की वालों की भी यही चाह होती है कि हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजें, और लड़के वालों की भी चाह यही होती है कि बाहर जाना है। अब हमारे पास लोकल प्रपोजल्स कम आते हैं और अब्रॉड, मिडल ईस्ट, यहाँ की डिमांड ज़्यादा आती है। क्या फीस क्या होती है ये बताएं जब बाहर के रिश्ते होने होते हैं? हाँ, बाहर के जितने भी प्रपोजल हैं 3 to 4 lakhs जो है ये इसकी मिनिमम ये है फीस। इसमें फ़ीस इसलिए है क्योंकि शेयरिंग्स वगैरह के सामने वाली जो मैच मेकर्स होती हैं वो भी मांग रही होती हैं कि भाई हमारे क्लाइंट तो हमें पे नहीं कर रहे। इतने शार्प हो गए हैं बाहर के लड़के या लड़कियां कि उन्हें होता है कि हम तो नेशनल हैं, हमें तो कोई भी मिल जाएगी, तो हम आपको ज़्यादा पे नहीं करेंगे, आप वहाँ से लें। हाँ, यहाँ ये से उनका जिनकी माइंड चाहत मेक होती हुआ हुआ है, इतना उनको पता है। मतलब यहाँ पे तो लोग वीजा एजेंट समझ के मैच मेकर्स को पैसे दे रहे होंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही इनके है। थ्रू हमारा वीजा लगेगा। अच्छा, लेकिन देखिए वो कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को मद्देनज़र रखनी चाहिए जब आप अपनी बच्ची या अपने बेटे का रिश्ता बाहर कर रही हों। तो मैं शमीन से इसलिए पूछूंगी कि शमीन की जो अम्मा, वैसे बेटे शमीन आज आंटी को आना चाहिए था कि मैं आंटी से पूछती कि क्या चीज़ें जो हैं और क्या एश्योरिटी होनी चाहिए कि अगर आप अपनी बच्ची का बाहर रिश्ता करें तो आपके नज़दीक ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आप क्या चीज़ें देखें? मेरी अम्मी सिर्फ एक चीज़ देखती है, क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है? अम्मी को बड़ा शौक था कि उनकी बेटियों की डॉक्टर्स से शादी हो, तो वो सारे अम्मी ने डॉक्टर्स ही ढूंढे। एक जो है वो PhD इन केमिस्ट्री है, तो ही वाज अ प्रोफेसर। तो मतलब अम्मी की सिर्फ ये प्रेफरेंस थी कि सिंपल फैमिली हो। अम्मी नेवर वेंट फॉर मनी। अम्मी ने कभी ये नहीं देखा कि बहुत कोई अमीर खानदान हो। अम्मी ने ये देखा कि लड़का पढ़ा लिखा हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, तो अगर बाहर सेटल्ड है नथिंग बेटर। क्योंकि अम्मी का हमेशा ये होता था कि क्वालिफाइड लोगों का भी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो जितना बाहर फ्लरिश करते हैं, पाकिस्तान में इट्स काइंड ऑफ लिमिटेड। देयर इज ओनली एक सिर्फ सर्टन ऊपर का क्रीम होता है जो कि दे आर एबल टू मेक इट बिग, वरना सब मीडियोकर लेवल पे ही होता है। तो अम्मी का बस ये था कि हाँ क्वालिफाइड हो ताकि अच्छी कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। लेकिन जैसा कि आप कह रही थी, मैं बहुत सारी चीज़ों को सोच रही थी। ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स लड़के ही हों जिनका शादियां मोस्टली ऐसा है। ऐसा एक मेरे सर्कल में ऐसे हैं, एक दो हैं जो कि बाहर गए और उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट के लिए ही शादी की। हाँ, ऐसा भी जाहिर ये लड़के हैं जिन्होंने पासपोर्ट के लिए शादी की। और जब आप पासपोर्ट के लिए शादी कर रहे होते हैं, आप ये भी नहीं देखते कि पाकिस्तानी है या अमेरिकन है या अफ्रीकन अमेरिकन है। एग्जैक्टली, वो पासपोर्ट के लिए शादी कर लेते हैं। ऑब्वियसली उस शादी ने नहीं चलना होता, वो पासपोर्ट के लिए होती है। जैसे उनका टाइम पीरियड पूरा होता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। आगे वाली को पता होता है शी डज इट फॉर मनी। लेकिन कभी कभी इनमें बच्चे भी हो जाते हैं तो वो वहाँ पे बंदा फंस भी जाता है। फिर अगर मतलब इफ यू केयरफुल इफ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो फिर तो वो वहाँ पे तक तो बात ही नहीं जानी चाहिए ना। फिर तो फिर वो भी टेक्निकली तो वो डिवोर्स्ड हैं, लेकिन उनकी बेसिकली शादी एज सच नहीं हुई होती क्योंकि वो तो पासपोर्ट के लिए की होती है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी होते हैं, दे आर लिविंग टुगेदर। दे हैव टू, दे हैव टू, क्योंकि इमिग्रेशन के जो सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। आई नो सो मेनी कपल्स जो कि एक्चुअली शादी करके गए और सुबह के 8 बजे वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आ गया जस्ट टू सी कि ये लोग साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे। एंड देन दे आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो कि कितना टाइम घर में साथ गुजारते हैं। दे आल्सो बिकम वेरी शार्प वहाँ के इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स हैं। और स्पेसिफिकली पाकिस्तान से जो लोग, मैं स्पेशली अगर यूके की बात करूँ तो उनको भी पता है कि जो पाकिस्तान से लोग अक्सर लड़कियाँ ब्याह के लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है मशहूर है, वो लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया से और बांग्लादेश से लोग लड़के लेके आते हैं लड़कियाँ और उनको ना लिटरली काम वाली बना के रखते हैं। ये मैं आपको बता रही, वो लोग भी समझ चुके हैं। इसलिए जब वो सवालात आपसे करते हैं वो इतने सख्त सवालात होते हैं कि वो ताकि वो कहते हैं कि हम देख सकें कि सच में ये जो है और लड़की भी इतनी समझदार है कि नहीं है। बट इसके साथ साथ एक और बात यह है कि वहाँ के लड़के इसलिए भी प्रेफर करते हैं पाकिस्तान की लड़कियाँ, नॉट बिकॉज कि वो वहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, बट बिकॉज उनका इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होता टू पाकिस्तानी कम्युनिटी। अब एक पाकिस्तानी लड़का या लड़की रह रहे हैं और उनको पाकिस्तानी से ही शादी करनी है,
हर किसी का इतना ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं होता। हाँ। अब किसी को पाकिस्तानी चाहिए तो वो क्या करेगा? फिर वो हाँ, पाकिस्तान में अपना हाँ, ऑप्शन और ढूंढेगा। मुझे लगता है उसका रिश्ता भी पाकिस्तान से, इसको लगता है कि मेरा बरकरार रहेगा मेरे मुल्क से। अच्छा, कॉलर से साथ है, जल्दी से ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान साहब है बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। क्या हाल है मैम? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बात तो चल रही है कि बाहर के ममालिक जो हम शादियां करते हैं बच्चियों की या उसकी, जी जी। तो मैंने अभी रिसेंटली 3 माह पहले ही अपनी बच्ची की शादी अपने घर के करीब की है, कोई 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है पैदल। हम जो बात करते हैं अपनी बेटियों को कि वहाँ की बात यहाँ तक ना आए, यहाँ की बात वहाँ तक ना जाए, ये बातें जो हम करते हैं, तो इस 3 माह के अंदर अंदर मैंने अपनी बच्ची में ये तब्दीली देखी। वो कमजोर होती गई क्योंकि वहाँ पे उसे ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। आपको पता है जो सास और नंद या वो होती हैं इनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं, तो सास जो है वो शौहर उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास जो टॉर्चर करती थी, हमें अभी आके पता चला कि जब एक दिन मैंने उससे बात की, मैंने अपनी बच्ची को बिल्कुल अपनी फ्रेंड की तरह रखा हुआ, तो जब मैंने उससे पूछा, जब उसने बातें करना शुरू की, आप यकीन माने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा। क्या हम लोग बच्चियां इसलिए देते हैं कि लोग उनको इस तरह ज़हनी टॉर्चर करे, अपनी बच्चियों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बच्चियों को नौकरानी समझते। मैं कामरान साहब, ये सो सॉरी, मुझे आप ये बताएं कि आपकी बेटी अभी कहाँ है? आपकी बेटी वही है अपने ससुराल में, या आप उसको ले आए हैं? नहीं, ससुराल में है मैम। ओह माय गॉड। तो अब आप मुझे बताएं, अब से आपने क्या सोचा है कि आपकी बेटी वहीं रहेगी, आप उसको अपने पास रहेंगे, या फिर आप उसके अपने दामाद से बात करेंगे? जी बिल्कुल, दामाद से मैंने बात की है, वो भी अभी क्योंकि बेरोजगार है तो वो वालदा की साइड ज्यादा लेता है, वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये नहीं कि नहीं करता, तो इस वजह से मैंने छोड़ा भी है, क्योंकि वो मेरी बेटी का ख्याल खुद रखता है वो लड़का। लेकिन अभी बात से अभी तो उसकी वालदा है, 2 रोटी तो आप भी उसको सबसे खिला ज्यादा सकते हैं अभी। टेंशन देती है। और ये हमारे यहाँ के फर्ज तो नहीं है कि आपने रखना, एक ही फैमिली यूनिट में रहना है, आप अपनी बच्ची को ले आए अपने पास, कुछ अर्से के लिए अपने पास ले आए। बड़ा मैं आई डोंट नो क्या बात कहनी चाहिए, मैं लिटरली मैं आपकी जगह खुद को रख रही हूँ, और आप खुद को रखते हुए मैं बात कह रही हूँ कि ओह माय गॉड, ये बहुत तकलीफ दे बात है, मुझे नहीं समझ में आ रही है मैं क्या मशवरा दूँ आपको। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब देखिए, जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं जो बैरून मुल्क से जो रिश्ते आए होते हैं उनके हवाले से, कितने वो सेफ़ हैं जब आप बैरून मुल्क रिश्ता तय कर रहे होते हैं, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और लोग किस माइंडसेट से चाहते हैं कि उनकी बच्ची या उनकी बेटी की शादी मुल्क से बाहर हो जाए। तो आज हम इसी वाले से बात करें, नफ्सियात भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ कामरान साहब जो कि बलूचिस्तान से, उनकी में कॉल आई थी और उनकी कॉल ने हमें बहुत परेशान किया, तो आप यासिर साहब आप भी उनसे भी जवाब देना चाह रहे हैं? कामरान साहब, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा। आप जो आपकी बेटी की सास हैं उनसे आप अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करें, उनसे मुलाकात किया करें, उनको आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, उनसे आप ज़्यादा बातचीत करें, उनके लिए जो आपकी हैसियत में हो तोहफे तोहफ़ लेकर जाएं। देखिए, अगर ये तो नहीं, ये यासिर साहब ये तो मतलब फिर तो जब तोहफे तोहफ़ नहीं देंगे तो साथ नहीं, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, बेटी को वहीं रहना है, ये हल तो नहीं है ना कि वो बेटी को लेकर अपने घर बुला ले, नो, घर उसको बसाना है अकॉर्डिंग टू यू। देखिए नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, लड़का अगर बेरोजगार है, उसकी सास उसके साथ कहीं पे फर्ज तो नहीं, आप मुझे बता दें किसी कुरानी आयत में लिखा हो कि नहीं जी आपने सास वो अगर वो उसको टॉर्चर करें, बच्ची उनकी कमजोर होगी भी, तो आप हम ये कह रहे हैं कि जी आप जाके उनको मजीद तोहफे तोहफ़ दें, वो कहेगी बाद में मुझे और चीजें चाहिए। बहुत सारी चीजों तो फिर तो कट्टा खुल गया। बहुत सारी चीजों के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप जिनसे लड़ नहीं सकते, मैं बता, जिनसे लड़ नहीं सकते आप उनसे दोस्ती कर लें। याद रखिए, आप लड़ नहीं सकते, आप उनसे दोस्ती करें। पर आप मुझे बताएं कि अगर आपकी बच्ची को वो कोई टॉर्चर कर रही है, वो बच्ची उनकी कमजोर होगी, तो हम उनको बोलें कि आप उनके साथ दोस्ती कर लें। अब वो नहीं, उस औरत की फितरत ही अगर ऐसी है। नहीं, देखिए, दुनिया में कोई भी फितरत हो
मैं डॉक्टर साहब इस बारे में वो करेंगी, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, आप अगर उसको अच्छी तरह से रखेंगे। कौन औरतें जो अपनी बहुएं जला देती, अभी वो देखिए ना, अब वो सानिया बीबी जो थी, उसकी गोद में उसकी बच्ची थी, उसको आग लगा दी। वो जिनकी फितरत है वो उस फितरत पे रहेगी। देखिए, शैतान को रिस्पेक्ट देंगे, शैतान चेंज होगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह के सिनेरियो में, जैसे कि आप एक दूसरी तरह का हल बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो जो लड़की सफ़र कर रही है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसको कुछ स्ट्रॉन्ग किया जा सकता हो, उसको किस लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है? क्या आप यहाँ रह के सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या आप वहाँ कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि मुस्तकिल सफरिंग, अभी तो वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, जहनी तौर पे किस कदर टॉर्चर हो चुकी होगी, ये देखने की ज़रूरत है। हम उस लड़की को सपोर्ट, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ में मैं देखिए एक पंजाबी उसमें हाउस होल्ड से, तो मैं पंजाबियों में आप अगर ऐसा हो तो कुछ लोग कहेंगे, लोग वेख्या एक कुड़ी का कोई मसला है, माँ बाप से कर ही नहीं सकते, देखो ऐसे साढ़े थल्ले लगे आई एम सॉरी ये लैंग्वेज, लेकिन वो ये बात करेंगे वो तो और वो चौधरी बन के बैठ जाएंगे। देखिए देखें, बच्चे की उम्र यकीनन 14 से 15 साल होगी जिसकी शादी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं होगी बलूचिस्तान में, ठीक है। वो लड़की इतनी मेच्योर इनफ नहीं है, हाँ उसके हिसाब से मेच्योर इनफ ज़रूर रही होगी। उसके लिए ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है कि कोई औरत उसको बातें सुना रही है, उसने अपनी अम्मा की बातें तो सुनी होंगी। ये तो हमारा मफरूज़ा नहीं, ये श्योर शॉट है। आप अगर उनसे पूछ लें तो इट्स अ श्योर शॉट की बच्ची की उम्र 13-14 साल ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मैंने जो अगर चीज हो सके देखी तो प्लीज कामरान साहब हमें दोबारा जरा कॉल कीजिएगा, मेरी टीम जरूर पूछे। हाँ, ये श्योर शॉट है कि 13 से 14 साल बच्ची की उम्र होगी, इतनी मैच्योर नहीं होगी कि वो खुद मुकाबला करे। और अगर उसका तरीकेकार क्या है, माँ बाप को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर वो ऑब्वियसली वो अगर उसकी जो सास है उसके साथ अगर एक अच्छा रिलेशनशिप, अब्यूजर के साथ अच्छा उसको जुल्म करने वाले को और इनेबल करेंगे उसके आगे पीछे घूम के और उसकी तारीफ करके, उससे दोस्ती करके, आप उसको ये बता रहे हैं कि आप हमारी बेटी के साथ जो कर रही है ठीक है, लेकिन हमारी बेटी आपके छत के नीचे रहेगी, हमें सब कुछ मंजूर है। ये मैं आपके लाडू लेके आऊं। आप क्या चाहती हैं कि इस माशरे में, बलूचिस्तान के माशरे में वो बच्ची उनके घर आ जाए? तो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं, रख ही नहीं सकते वो। आप मुझे वैसे जेनेरिक सिनेरियो की बात बताएं। मेरी बच्ची, अगर मैं अपने आप को उनके वो कह देती हूँ, मेरी बच्ची किसी ऐसे घर में जाए और मैं ना ज़्यादा कमाती हूँ, तो मुझे समझ में आया कि अभी मेरा तो खुद गरीब हूँ, मैं अपनी बच्ची को, मैंने रिश्तेदारों को भी जवाब देना है। लेकिन जब मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को मरते हुए देख रही हूँ, बिकॉज I think I have said it a lot of times and I'll say it again, that a dead daughter, जो हम कहते हैं, डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। ये अकम्प्लिश बात हो चुकी है, डन एंड हम इस पे आगे डिस्कस नहीं करे। आप बच्ची पे जुल्म होता है और अगर आप इसको इनकरेज करें कि जी और चीजें होती रहें, तो आई एम सॉरी, ऐसा हम नहीं चाहेंगे, ना मैं चाहती मेरे प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात जाए। कोई आपकी बच्ची को तंग कर रहा है तो आप प्लीज अपनी बच्ची को जाके बच्ची से बात करें और उसको इंश्योर करें, अगलों को बताएं कि भी मेरी बच्ची यतीम नहीं है, मैं जिंदा हूँ अभी। ये बताना जरूरी है। और जो अब्यूजर है उसको आप बताएं कि आप अब्यूजर हैं और आप उसको रुसवा करें लोगों में बता के। बट खुदा के लिए, इफ यू स्टार्ट प्लीजिंग द अब्यूजर, अगर आप अब्यूजर को प्लीज करना शुरू करेंगे, वो और तगड़ा हो जाएगा। शैतान की तारीफ करने से शैतान में और रौनक आ जाएगी, शैतान बंदे का पुत्र नहीं बनेगा। तो ये इंसान की फितरत को भी समझना बड़ा जरूरी होता है। आई एम सो सॉरी, मैं बड़ी क्योंकि आसपास हमने इतने केसेस देखे और मुझे दिल दुख रहा है, यकीन माने मेरा दिल दुख रहा है। मैं शायद अगर मैं कामरान साहब के पास होती तो मैं चली जाती हूँ उनकी बेटी को वहां से लेने के लिए, क्योंकि मैं नहीं होता देख सकती। हम सब रो रहे थे जिस तरह से बहुत तड़प रहे अपनी बेटी के लिए। मेरा तो अपना बेटा है, वो 3 साल छोटा बच्चा, लेकिन मैं अपने आप को, मैं कामरान साहब समझ गई कि मैं खुदा ना खासा ऐसा होता तो मैं क्या करूं, अल्लाह ना करे किसी बच्ची के साथ ऐसा हो। दिस इज द रीजन मैं हर शो के बाद दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, चाहे वो आपका छोटा बच्चा हो चाहे वो आपका बड़ा बच्चा हो। औलाद का गम इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, एक और बात ये कहेंगे कि इस तरह का सिनेरियो, ये तो चले वो एक सिचुएशन है कि हो चुका, ये बाकी सब लोगों के लिए एक सबक है कि आप अपनी बच्चियों को इतना इक्विप्ड रखें कि उन्हें अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उन्हें किस एज पे शादी करनी है, क्या वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट है कि अगर वो कुछ मुश्किल फेस कर रही हो तो उन्हें पता हो कि उन्हें दूसरे मुल्क जाके करना क्या है। तो रिश्ते ढूंढने से पहले मेरा ख्याल है बच्चियों की इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और वो ट्रेनिंग सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है व्हेन शी इज मेच्योर इनफ मेंटली एंड फिजिकली। अब अगर वो, जैसे कि भाई ने कहा, अगर ये बच्ची 13-14 साल की है तो ये तो माँ बाप ने भी गलती की ना इतनी छोटी बच्ची की। एक तो ये कि ये होना ही नहीं चाहिए अंडर 18, यही गलत बात है। तो अगर वो अंडर 18 है तो ये तो आपने सॉर्ट ऑफ, हालांकि आई नो कि आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं अपनी बेटी को इस सूरत में देख के, लेकिन आपने भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादती करी अगर इतनी यंग बेटी की शादी की। एंड इफ शी इज अबव 18 तो फिर आपको उसको बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, वो चाहे जैसे भी। अभी जैसे आपने बात की ना, बच्ची को इतना आप इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड जरूर करें। अब ये बताएं कि हमारे यहाँ लड़कियों को
जब मुझे इसमें सबा आपसे बल्कि जानना चाहूँगी, ये एक बच्ची जो कि घर में रहने वाली बच्ची है, ठीक है, उसकी एक दिन जिसने यहाँ की बाहर की दुनिया नहीं देखी कि कराची में बाहर क्या हो रहा है, लाहौर में बाहर क्या हो रहा है, और आप उसको भेज देते हैं बाहर के मुल्क, और बाहर के मुल्क में चीज़ें कैसे चल रही हैं वो उस बच्ची को भी नहीं पता। खुदा ना खासा अल्लाह सब बच्चियों के संजोग अच्छा करे, अगर वहाँ उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो एब्यूज़र निकलते हैं, वो मारने वाले निकलते हैं, वो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसको कोई पैसे नहीं देते उसको, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल खुद मुख्तारी बड़ा मैटर करती है, तो फिर क्या होना चाहिए? ऐसा है, वो तो ऐसी बच्ची तो अपने राइट्स के लिए भी कुछ नहीं कर सकती, और मतलब उसको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी से कांटेक्ट कर सके, और जिसने बाहर की दुनिया नहीं देखी हुई वो मेरे ख्याल से फिर इस तरह की बच्चियाँ, जो कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि या तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, जाहिर सी बात है उनके पास किसी तक अपना मैसेज देने की भी अथॉरिटी नहीं होती। क्या कभी ऐसा होता है लड़कियां ये कांटेक्ट कर पाती हैं कि हमारे साथ ये हो गया है, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं, मोस्टली हमने देखा इस तरह की बच्चियां कांटेक्ट नहीं कर पाती। वो वहीं फिर ये हो जाता है कि प्रेगनेंसी में कोई कुछ इश्यूज हो गए थे, डिलीवरी में इशू हो गए थे, उनकी डेथ हो गई, मोस्टली यही होता है। लेकिन मैंने दोनों किस्म के केसेस देखे। मैंने ये भी देखा है कि लड़की को बंद करके वहाँ पे जुल्म किया जा रहा था, और यहाँ पे किसी तरीके से फैमिली को पता चला तो वो वहाँ पहुंचे और बच्ची को निकाला। लेकिन मैंने ये भी देखा है केस में जहाँ पे उस पर अब्यूज़ हो रहा था, और वो वहाँ पे पुलिस चली गई, और वहाँ पे पुलिस ने उसे बहुत सिक्योरिटी दी। शी वॉज सेंट बैक होम, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर वहाँ पे जब आपकी बच्ची इतने टॉर्चर में रह रही होती तो वहाँ पे आपका मिशन ये नहीं होता कि बच्ची को पासपोर्ट मिल जाए, आपको बच्ची की सिक्योरिटी और सेफ्टी माने बीइंग अ मैच मेकर, हम ज्यादातर फैमिलीज को यही कहते हैं कि अगर आपके कोई रिलेटिव हैं अब्रॉड में, मिडल ईस्ट में, तो अपनी बच्चियां भेजें। अगर कोई वहाँ उनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है तो मत भेजें। बिल्कुल सही बात है। यकीन माने जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं फैमिलीज, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि बाहर आपकी कौन है। जब वो कहती हैं हमारे रिलेटिव हैं, सिस्टर है, ये है वो है, फिर मैं कहती हूँ सही, आपके लिए बेस्ट है कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कि कोई उसकी खैर खबर लेने वाला होना चाहिए। एक अनजान मुल्क में जाके बच्ची किसको कहेगी? मुझे बताएं यहाँ से सब क्या बच्चियों के पास क्या ऑप्शन थे जब आपके बाहर ऐसे कहीं चले जाएं? जैसे हमने देखा यहाँ से तो लड़कियां चाइना भी दूसरे ममालिक जाती हैं, पता चलता है कि जी वो क्या गुर्दा भी बेचते थे। ऐसे भी बहुत वाकयात हमारे सामने आए हुए हैं। देखिए, अब वहाँ के माशरे के अंदर, पाकिस्तान में तो अगर कोई ऐसा किसी लड़कियों पे कोई जुल्म किया जाता है किसी के घर में, तो कोई दूसरा बंदा इंटरफेयर नहीं करता। वहाँ इंटरफेयर करता है, वहाँ पे शोर की आवाज़ जाएगी, मारम पीटी की आवाज़ जाएगी, तो फौरन इंटरफेयर होगा, पुलिस को कॉल करके बुला लेंगे। अब लड़की इतनी मैच्योर इनफ होनी चाहिए कि वो अपने जुल्म का जवाब दे। अगर वो अपने जुल्म का जवाब नहीं देगी तो फिर प्रॉब्लम में कैसे देगी? उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकती है? देखिए, ऑप्शन अगर उसको उसके साथ नहीं रहना तो कोई भी बंदा उसको मजबूर नहीं कर सकता। वो पुलिस के पास जाए, पुलिस उसको चांस देती है। और ये तो मैंने खुद देखा हुआ है, इस केस को तो मैंने खुद कराया हुआ है कि लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म था, मारा पीटा जाता था। पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने उस बंदे को छोड़ा, उसने कहा नहीं मुझे नहीं रहना इसके साथ। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको, यूके की गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, उसको घर दिया, उसको सारी चीज़ें दी, उसको मंथली स्टेपेंड दिया, और वहीं पे अब सेटल डाउन है। उसकी अब दूसरी जगह शादी भी हो गई, उसने कर ली है, वहाँ पे सेपरेशन कर ली। तो ये आपको खुद एफर्ट करने पड़ते हैं। पाकिस्तान जैसे कवानीन, पाकिस्तान के कवानीन में और वहाँ के कवानीन में बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे बड़ा ह्यूमन राइट्स है, प्रोटेक्शन आपको दी जाती है, आपको पूरा वो मिलता है कि आप उसमें करें। इवन कि अगर वालिदैन भी यहाँ से अगर वहाँ पे गवर्नमेंट को ईमेल भेजें कि मेरी बेटी वहाँ पर है और ये प्रॉब्लम है, तो दे डेफिनेटली उसको परस्यू करेंगे कि बताएं क्या प्रॉब्लम। एसाइलम सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब तो लोग यहाँ से एसाइलम लेके भी चले जाते तो हैं। लेकिन अच्छा, पहले ये भी ट्रेंड था कि पासपोर्ट और NIC लेके लड़के वाले अपने रख लेते थे। अभी भी ये पहले अभी भी ट्रेंड ऐसा होता है। जी बिल्कुल होता है। हाँ, तो मतलब उसको बिल्कुल ही ऐसा कर लेते हैं कि कहीं जाने के काबिल ना हो। लेकिन अगर लड़की को वाकई इतना पता है ना, नो हाउ है कि आप होनी चाहिए कि कोई आपका पासपोर्ट ले रहा है, कोई आपका NIC, तो आप क्यों देंगे उसे? ये हमारी वही लड़कियां ना हमें दे दो बेटा, हम जरा संभाल के रखेंगे। लेकिन फिर इसका मतलब है अगर वो कोई आपसे ये चीजें ले रहा है तो ये डाउटेड है। हाँ, तो आप थोड़ा सा होशियार हो जाए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे केस स्टडी भी मौजूद है, कंवल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कंवल, आपकी शादी कब हुई थी और आप कहाँ ब्याह के गई थी? मैं तकरीबन 5 साल पहले की बात है कि मैं जो हूँ ना, ज़रा सा मुझे ये था कि पाकिस्तान में से बाहर ही शादी हो जाए। थोड़ा कुछ सुना भी था कि वहाँ से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आसानियाँ हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई मुश्किलात पेश आएंगी। तो अम्मी से यही कहा होता है हर बंदे की फैसिलिटी।
तो कभी कभी लड़कियों का ये माइंड होता है कि वहाँ ज़्यादा आसानी है, वहाँ ज़्यादा खुशहाली होगी, तो इस तरह से जो है पाकिस्तानी रिश्ते कभी कबूल ही नहीं करे। फिर उससे बाहर मुल्क से रिश्ता आया तो फिर अम्मी जो है, अम्मी ने शादी ज़ाहिर है अम्मी अबू ने कर दी। उसके बाद जो है 6 महीने तक तो हालात ही बहुत ही अच्छे रहे, यानी कि बिल्कुल ऐसे रहा जैसे प्रिंसेस की तरह। आपका रिश्ता कहाँ से आया था, कौन से मुल्क से आया था? सऊदीया से। सऊदीया से आया था, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर मैं अच्छी तरह रहती रही 6 महीने, तो बहुत ही सेट रहा, सब मामला सही रहे। उसके बाद जो है अचानक से उनके रघु रूप सामने आने लगे शौहर साहब के, कि वो तो बहुत ज़्यादा एकदम से ना ब्रॉड माइंडेड, वो तो एकदम मॉडर्न है। पहले उन्होंने यही बताया जैसे पर्दा वगैरह कर लिया, उस पर एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं कुछ नहीं। उसके बाद वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो यहाँ पर्दा वगैरह भी अलाउ नहीं है, और आप जो है इस तरह से हर वक्त मेरे साथ जाएंगी तो क्या पर्दे में ही रहेंगी, या घर में इस तरह से मॉडर्न थोड़े से हो जाएं और मेरे साथ चलना है। तो वो थोड़ा बिजनेसमैन थे, तो उनका थोड़ा ये होता था कि फ्रेंड्स वगैरह के सामने आए उनसे ही बात कर लिया करें, घर में कोई मैं पार्टी वगैरह रखता हूँ तो उनके सामने भी आ जाया करें, कुछ भी नहीं, यानी कि फ्रेंडली होके बात कर लें। चाय वगैरह लेकर आए तो आप फ्रेंडली होके बात कर लिया करें। उनके घर का माहौल कुछ इस तरह से था, वो बाद में पता चला। पहले तो उन्होंने सब अच्छा अच्छा दिखाया, उसके बाद उन्होंने दिखाना शुरू करा, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है, मॉडर्न कपड़े पहनना और पैंट शर्ट भी पहन लें तो कोई नहीं मसला। तो इस तरह से उन्होंने पर्दे वगैरह पे बहुत इशू करा, तो मैं थोड़ा बहुत मैंने बर्दाश्त भी कर लिया। ज़ाहिर है सऊदी में तो वैसे भी आप बाहर आपने निकलना तो आपने हिजाब तो वैसे लेना ही है। घर में जिस तरह से गैदरिंग वगैरह ज़्यादातर रख लिया करते थे, तो कहते थे ये हमारे जो है ना बिजनेस डीलें इस तरह से ही होती हैं। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, मैंने उनसे ज़ाहिर है अपने उस पर समझाना चाहा उन्हें, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। फिर ये ज़्यादा चीज़ें मामला 6 महीने के बाद बढ़ते गए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है उनसे जान छूटी, और फिर मैं दोबारा पाकिस्तान आ गई। अल्लाह का शुक्र है अपना मुल्क फिर अपना जान उनसे कैसे छूटी? उनसे कैसे आप पाकिस्तान, आपने उनको पाकिस्तान वापस भिजवाया? और मैंने सुना था क्या इसमें बल्कि आपके लिखा कि उनकी पहले भी शादी उनकी हुई? जी हाँ, उनकी ना छः मतलब वो शादियों की लड़कियों के शौकीन भी थे। मैंने एक दफ़ा फेसबुक वगैरह उनका चेक करा तो काफ़ी लड़कियाँ, और वो बहुत ज़्यादा ना, यानी कि एक जब शादी में आपको नहीं पता था उनकी पहले शादी हुई थी? नहीं, ये बताया नहीं किया था, उनकी बहनों ने ये बात छुपाई थी। अच्छा, उनकी बहनें वाला पाकिस्तान में रहती थी, वो भी सऊदी में रहती थी? नहीं, वो यहाँ पर थे और वो सिर्फ जॉब के लिए, जैसे बिजनेस वगैरह के लिए गए हुए थे। वो सिर्फ अकेले वहाँ पे उधर थे? हाँ। आप उनकी कौन सी नंबर वाली बीवी थी? यानी उनकी 5 शादियां पहले से हुई हुई थी, ये मुझे बाद में पता चला उनके साथ रहते हुए। वो जिंदा थी या तलाक याफ्ता थी, क्या थी? उनको ना एक हॉबी होती है ना लड़कियों से, मतलब बात वगैरह करें और फिर शादियां करते रहना, करते रहना। निकाह में थी? हाँ, ये कोई छोड़ी नहीं ऐसी? नहीं, इतनी तो आप लीगली भी नहीं रख सकते। 5 औरतें तो निकाह में एक साथ नहीं रख सकते आप। उन्होंने यानी कि जैसे उनको भी छोड़ दिया था, वो भी नहीं खत्म हो गई। हाँ, वो भी बात नहीं मानती होंगी। मुझे तो यही बात समझ में आई कि वो भी उनकी बात नहीं मानती होंगी। जाहिर है मुस्लिम मालिक में तो कभी ये बात मानी नहीं जाएगी कि आप इतने फ्रेंडली होके किसी फ्रेंड से या किसी भी उससे गैदरिंग में पार्टी वगैरह में अटेंड करें और इतना फ्रेंड होके मिलें। तो इस वजह से फिर जो है मैं वापस आई। मैं तकरीबन अब तो इस वाक़े को भी 5 साल हो गए। 5 साल। आपने दोबारा शादी की? नहीं, दोबारा तो अब शादी का थोड़ा सा ये है कि अब नहीं करना चाहती। जाहिर है कि अब इस तरह से ही लाइफ गुजारूंगी। हाँ, मुझे नहीं डिस्टर्ब सी है, मतलब वो मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जिनमें ज़िंदगी बड़ी मुश्किल पड़ जाए ना, तो उसके बाद फिर वो अपनी मुश्किलात भी हंसते हुए बता रहे होते हैं, तो वो बड़ी तो लेकिन हंसते हुए बता रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते इसका मतलब है आपको मूव ऑन करते हुए खौफ आ रहा है। इसका मतलब है कि पिछला ट्रॉमा प्रॉब्लली रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको इस बारे में थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आपके दिल में उस रिश्ते का एक खौफ बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रॉमा आपका अंदर कहीं पड़ा हुआ है। हो सकता है आपने दबा दिया उसको, लेकिन वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा और आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगी तो फिर कैसे बात चलेगी? ये मुझे लगता है कि अंदर कुछ मुझे पता है, ऐसा अगर खुदा न खासा आप जाएँ और आपको पता चले कि इस बंदे की शादियाँ ऑलरेडी हैं और भी शादियाँ हैं, और वो आपको किसी गलत काम पे उकसाना चाह रहा है, सो और सऊदीया जैसे मुल्क में तो आपको तो वहाँ पे एक ऑफिस भी है, व्हाट कैन बी द ऑप्शन? मैंने पहला केस सुना है इस बारे में कि सऊदी अरब के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मेरा खुद का वहाँ पे ऑफिस है सऊदी अरब में, मेरा ऑफिस रियाद के अंदर है। देखिए वहाँ के माशरे में तो है कि आप 2-3 आप शादी करते हैं, और आजकल तो वहाँ भी शादियाँ होना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहाँ पे भी बड़ी मैच्योरनेस आ गई है, अब लड़कियाँ भी वहाँ पे शादियाँ नहीं करती हैं। लेकिन मैंने ये पहला केस सुना है। लेकिन वहाँ पे अगर ऐसा कोई अब्यूसमेंट केस है तो वहाँ भी लॉ है कि वो औरत को प्रोटेक्ट करता है।
अगर ज़रा सी भी भनक पड़ गई कि हाँ जी इसके साथ ये हो रहा है या ऐसा सिस्टम वहाँ पे डेवलप है, तो फ़ौरन आपको कैच कर लिया जाता है। वहाँ पे कानून बहुत सख्त है इस मामले में, छोड़ते नहीं है किसी को भी आपको। तो अगर सऊदी अरब में हुआ है तो इसी सेम वही प्रोसेस है, आप वहाँ पे बात करें, आप चीज़ों को जाके बताएं पुलिस को, पुलिस वहाँ पे आपको भरपूर हेल्प करेगी, लेकिन वहाँ पे रखेगी नहीं, आपको आपके मुल्क वापस भेज देगी। वहाँ पे आपको अजालिम नहीं मिलेगा, आपको वापस आना पड़ेगा। अच्छा, ये वैसा मिलती जुलती सी कहानी लगती है ना कि जैसे सुनने में आता था कि लोग अगवा कर लेते हैं ख़वातीन को, बच्चों को वहाँ ले जाके बेच देते हैं और वो जो गलत कामों में लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे उन्होंने एक लीगल तरीका ढूंढा कि शादी कर लें, और मतलब ऑफ कोर्स इनका केस उस तरह का नहीं है, बट ये एक लगता है कि ये भी रिस्क है कि शादी करके ले गए और वहाँ ले जाके खुदा न खास्ता कोई और अच्छा खतरनाक काम हो गया। ये तो है, चले शादी करके ले जाते हैं। एक ये भी सीन होता है कि आपकी शादी हो गई है बाहर के मुल्क में, लेकिन आप बाहर नहीं गए, आप यहीं पर हैं, आप लड़के के माँ बाप के साथ आप रह रहे हैं, और कोई लड़का जो है वो बाहर है, वो बाहर से आपको हर महीने खर्चा भेज रहा है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, इसकी भी अपनी एक एग्नी होती है। तो इसमें वैसे क्या करना चाहिए? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आइडियली तो एक किसी भी शादीशुदा कपल के लिए कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब उसमें मतलब ज़रूरी तरीन बात तो ये है कि आपको तवक्को तो हो कि कब हमने मिल लेना है, ठीक है। और जब अकेले रह रहे होते हैं तो फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने सरवाइव करना है, तो कुछ आपके तरीके होने चाहिए कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इसके लिए मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि एक क्लाइंट के साथ इस तरह का मामला हुआ। तो वो एक मिड-20s की लड़की थी और शादी हो गई और वही सपने ख्वाब के चले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो उस बच्चे ने गलती ये की कि वो हर चीज़ को ना पेंडिंग में डालना शुरू कर दिया। शॉपिंग के लिए ये यूँ जाना है, नहीं वो आएंगे तो जाऊंगी, कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है वो आएंगे तो करेंगे, यहाँ सैर के लिए जाने का, तो वो पेंडिंग में के मतलब हर जिंदगी की अपनी चीज़ होल्ड पे रख ली कि ये जब आ जाएंगे या मैं चली जाऊंगी तो बस ये काम उसी वक्त शुरू करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सफोकेट करने लगती है। फिर लड़कियां कहीं दावतों वगैरह में जाते हुए हिचकिचाने लगती हैं, अकेले जाके क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपने अकेले रहना है और आपने रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, वो उसी वक्त मुमकिन है जब आप पीछे से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करके रखें। आप अपने आप को सफोकेट आपकी चीजें भी वैसे चलती रहें, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये बात भी करना बड़ा ज़रूरी है कि कितना ज़रूरी है कि लड़कियां अपने पास अगर मुल्क से बाहर भी आके जाती हैं तो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, चाहे उनकी डिग्रीज हों, उनके पासपोर्ट्स हों, उनके नेशनल आईडीज़ हों, वो अपने पास रखें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, वो ये था कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपना पासपोर्ट और अपने कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास रखें, क्योंकि कहीं कहीं लिहाज में उनके लिए करना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो खैर जेवर भी जो अक्सर लड़कियां दे देती हैं और अभी भी देती हैं, पहले कहते थे। तो क्या क्या होना चाहिए, वो कैसे कर सकती है कि नहीं हमने पासपोर्ट अपने पास रखना है कि अगला बंदा से ऑफेंड भी ना हो? देखिए, पासपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी मुल्क में, वो आपकी आइडेंटिटी है। पासपोर्ट होना आपके हाथ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप पासपोर्ट अपने हाथ में कैरी नहीं करते, आपकी कस्टडी में नहीं होता, ये थोड़ी साइन नेगेटिव है। तो मैं पेरेंट्स से ज़रूर, बच्चियों से ज़रूर बोलूँगा कि जब भी वो शादी होती है अपने पासपोर्ट को अपने हाथ में रखो, ताकि आपके पास एग्जिट का रास्ता तो हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो ऐसी मुसीबत पड़े तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ हो। जब भी आप जाते हैं, मतलब खुदा ना ख्वास्ता कोई मिसहैप होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है, तो पासपोर्ट ही आपकी मेजर आइडेंटिटी है। अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे कि उसको किसी को बुरा ना लगे? देखिए, अल्लाह करे सब सारी बच्चियों के नसीब अच्छे हों, मतलब सामने वाला जो हो वो अच्छा हो। अब अगर वो महसूस कर रही है कि ये पासपोर्ट जो है वो लिया जा रहा है, हो सकता है वो गुड फेथ में लिया जा रहा हो सकता है, और हो सकता है वो नेगेटिव फेथ में लिया जा रहा हो सकता है वो नेगेटिव फेथ भी गुड फेथ हो, डिपेंड करता है। अब आपको किस तरह से मैनेज करना है ये आपकी अपने रिलेशनशिप पर है। कोशिश करें, बर्दाश्त करें। शादी जो होती है वो लड़कियों की एक दफ़ा होती है, लेकिन आगे आने वाले अच्छा, ये हमारे इसमें है कि मे भी हम इंडियन कल्चर से आए, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में भी चले जाएं तो वहाँ पे अगर कोई दूसरे इस्लामी ममालिक हैं
उनमें भी शादी खत्म हो गया। अगर आप रसूल पाक के दौर में चले जाएं तो सहाबा की जो वाइफ थी उनकी भी शादियाँ उनकी निकाह में आई हुई हैं जो कि तलाक याफ्ता खवातीन थी। तो ये अगर बात करें कि एक दफ़ा ये कि बेटा तुझे मारा है तो मर जा, एक दफ़ा ये मसला ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मसला नहीं, बात ये मत है कि हमारे माशरे के अंदर दूसरी शादी होना भी बड़ा मुश्किल काम है। पहली नहीं हो रही आजकल तो दूसरी शादी होना भी बड़ा मुश्किल काम है। आपको बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ता है, आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को सीखेंगे नहीं हाउ टू मैनेज योर हस्बैंड। ऑल्सो मेरे ख्याल से ये हाँ ये ऑल्सो वो जो लड़के की शादी ना लड़के को भी सिखाएं कि भाई आपने शादी के बाद आपकी चीजें चेंज होनी है ना, हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर वुमन। ये बड़ा जरूरी है ना। किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं तो उसको कैसे इज्जत और मोहब्बत देनी है, ये बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात ये होती है कि लड़की इतनी पावरफुल होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो अगर अपने हस्बैंड को चेंज करना चाह सके ना तो वो चेंज कर सकती है, नो प्रॉब्लम बेटा, आराम से चेंज कर तो वही सोचा और लड़का लड़के वैसे थोड़े से पागल होते, सनकी से होते हैं या फिर नशाई होते, तो लोग कहते हैं फौरन इसकी शादी कर दो, थोड़ा साइको शादी कर दो, लड़की अगली आके ठीक कर देगी। अरे भाई तू नहीं ठीक कर सका इसको। नहीं ऐसे तो शादी नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन लड़की बहुत पावरफुल है, औरत बहुत पावरफुल है, वो अगर किसी को चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकती है, वो इशारों पे निकाल सकती है। लेकिन इशारा वो ये मुझे औरतें चाहिए, आई वांट टू बी फ्रेंड विद सच औरत जो कि लोगों को इशारों पे चाहिए। प्लीज मुझे भी बताइए। मैं जरा मेरे ख्याल से आप खुद हैं। मैं अच्छा मैं क्या बात कर दी आपकी कितनी गलत ऑब्जर्वेशन है। मैं इस बारे में 100% हूँ कि आप इस बारे में शो यहाँ पे बैठ के करना ना और घर में चीजें लाना बड़ा, मैं वही टिपिकल मैं ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से आती हूँ, बट दैट डज नॉट मीन अगर हमारे मसला ये ना कि आप औरत को परसीव कैसे करते हैं कि अगर वो है उसमें कॉन्फिडेंस है, वो बात की बात करिए, आपको लगता है यार ये तो लोगों को इशारों पे नचा सकती है, क्यों भाई लोग मेरे इशारों पे नाच रहे हैं, नहीं भाई हम तमाशबीन थोड़ी हैं। द थिंग इज आपको चीजें लेके चलनी है। बट आप व्हाई वुड यू से दिस कि मैं अपने इशारों पे नचा सकती हूँ या मैं नचाती हूँ, व्हाई आप मुझे बताइए। 2 रीजंस है। नहीं दैट्स नहीं बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ 2 रीजंस है। माशाल्लाह यू आर कॉन्फिडेंट, बट दैट डज नॉट मीन मैं इशारों पे नचाऊं। ये इट्स सच अ नेगेटिव टर्म कि आपने एंकर को कह दिया कि मैं नचा सकती हूं। अब जरा प्लीज मैं इसको बता रहा हूँ। इसमें आए नंबर 1 थिंग ये है कि आप केयरिंग है, आप लविंग है, आप मेरी में सुनो, दुनिया में कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो केयरिंग और लविंग को छोड़ दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारे पाकिस्तान में कितनी ऐसे एग्जांपल्स हैं। आपको लगता है आप तो नफ्सियात से लोगों की कहते हैं, आपने देखा है कि जो केयरिंग, मैंने तो बहुत केयरिंग खवातीन को देखा जो घर में रोल रही होती है, रो रही होती है। अच्छा पहला वाला जो फर्स्ट कमेंट है पहले उस पर बात करती हूँ कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ भी एक बोल्ड खातून नजर आती है ना तो उनके हस्बैंड से मिले बगैर ही उसके साथ हमदर्दी हो जाती है लोगों को अमूमन। अच्छा मुझे बताएं आ जाता है क्या करें मैं आपके मियां से हमदर्दी है। इशारों से नचवाना इसको नेगेटिव वे में मत लें, इसको पॉजिटिव वे में नहीं, इसमें पॉजिटिव वे में ले। अगर आपका हस्बैंड अगला आपके इशारों पे नाचता है, अरे भाई कौन है, हस्बैंड आपकी बात सुन रहा है और समझ रहा है और आप उसको समझवा रहे हैं, नहीं सुनते आपको सुननी पड़ती है एंड देन फिर आपको अकॉर्डिंगली चीजें करनी पड़ती हैं। बात ये है अगर हस्बैंड मान रहा है या आपकी केयर को जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है तो एक्चुअली क्रेडिट गोज टू द हस्बैंड कि वो इतना समझदार है कि वो औरत को क्रेडिट। हमारे साथ पता मसला क्या है, क्योंकि हमने अब क्योंकि समझ लिया कि इसी को करना है, सॉरी टू से हमारे यहाँ है, इसी लड़की को करना है, सब कुछ इसको करना है, और अगर बंदा अच्छा निकला तो आप उसको क्रेडिट दे देते हैं। हम औरत को हमने कभी एक्नॉलेज किया ही नहीं, विच इज़ सो बैड इन सो मेनी वेज। आपकी बच्चियाँ क्यों घरों में जी रोल के मर जाती हैं अगर उसको घर में मार पड़ी हो, सिर्फ इस वजह से कि उसको पता है मैं पीछे जाके किसी को शिकायत ही नहीं कर सकती, और अगर मैं जाके पीछे बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि बेटा नहीं तू कॉम्प्रोमाइज़ कर, तो वो कहती मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ही करना, चाहे मैं मर जाऊँ, मेरा 10 माह का बच्चा मेरी गोद में हो, मुझे मेरे सास ससुर जला दें, मुझे जलना है, मैं और कहीं नहीं जा सकती। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स मौजूद है। मैं कि एलियन या मैं कि मरीख से एग्जाम्पल्स आपको लेके नहीं दे रही, मैं या हम या शर्मीन बैठे हुए, हम शायद किसी एक पर्टिकुलर क्लास की यहाँ को नुमाइंदगी कर रहे हो। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि उसको था कि खुदा ना खासा कल कुछ हो तो बेटा तू अपने लिए खड़ी हो। आज भी मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा कहूँगी, मेरे अब्बू मुझे कहेंगे मैं साथ पीछे खड़ी हूँ, लेकिन आप वही वाली बात है ना कि आप क्यों करेंगे, क्योंकि लगता ये है कि अगर वो लड़की स्पेशली कि अगर थोड़ी मॉडर्न है, कपड़े से मॉडर्न पहने हुए, शायद उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, मे बी शी इज़ वेरी बोल्ड, और ये वो औरत हो सकती है जो लोगों को नचा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आप कभी भी किसी की फिजिकल प्रेजेंस पे जाके नेवर एवर मेक एनी स्टेटमेंट अबाउट दैट वुमन, यू नेवर नो उसके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और हमारा परसेप्शन ये है कि हम टीवी पे आने वाली, इसी वजह से टीवी पे आने वाली जितनी भी खवातीन हैं, आज मैं उनके बिहाफ पे बोलना इसलिए चाहूँगी क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा होता है यार जो टीवी पे आने वाली लड़की है ना ये बड़ी तेज़ होगी, ऐसा नहीं होता जनाब। आप देखें हमारे आसपास हम हमेशा जब कभी होम मेकिंग की बात करते हैं, घर की कुछ चीज़ की बात होते हैं, हमने एक्ट्रेसेस को बुलाती है, वो बताती हैं कि मैं सुबह ये खाना बना के आई हूँ, मेरी 12 घंटे की शिफ्ट है, मैंने वापस आके अपने बच्चे की सारी ट्यूशन की चीज़ें भी चेक करनी, बिकॉज वो घर में कमा के भी ला रही होती हैं।
शी इज़ द वन हु इज़ रनिंग द हाउस। सो कभी भी किसी को उसकी अपीयरेंस से जज मत करें। सना हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना, ठीक हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक, आप बताइए। ना मैंने पूछना था अपने बारे में, मेरी भी ना मतलब ख्वाहिश है कि मेरी फिरौनी मुझ जो है ना वो हो शादी, और इस सिलसिले में हमने बहुत से जो रिश्ते करवाने वाली है ना उनसे बात की। सना 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 थोड़ा सा, सना मेरी जान थोड़ी सी ऊंचा बोले, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैं कह रही हूँ कि मतलब मेरी भी जो है ना वो अब्रॉड जो है ना वो चाहती हूँ कि मेरा वहाँ पे हो। अच्छा। तो मैंने इस सिलसिले में 2-3 साल हो गया हमने रिश्ते करवाने वाले से, अम्मी ने बजाते खुद बात की है और वो कहती हैं कि होगा जरूर होगा, और पसंद भी मतलब आ जाता है, लेकिन बाद में कोई ना कोई चीज मतलब ऐसी हो जाती है, लाइक घर की वजह से, समटाइम्स एरिया की वजह से ना बात रह जाती है। तो ये रिश्ते करवाने वाली कुछ ऐसी है कि वो पैसे लेती हैं और बाद में कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, फोन करो तो फोन उनका बंद मिलता है। तो ये मैंने पूछना था कि मेरी बताते खुद ये चीज़ है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ मतलब बाहर, तो इस सिलसिले में मुझे किस चीज़ के बारे में अलर्ट रहना चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए? अच्छा, ये आप हेल्प कर सकती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे लिए है। हाँ। अच्छा, बेसिकली मैं लोगों से कहूँगी, लोग क्या सोचते हैं कि अगर 5,000 कोई मैच मेकर ले रही है, 10,000 ले रही है, कम चार्जेस ले रही है, इसको अप्रोच करो। वो वही मैच मेकर होती हैं जो प्रोफेशनल नहीं होती, जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जिनका कोई नाम ही नहीं होता। जिनका नाम नहीं है तो वो डूबने का ख़तरा भी नहीं है। हम फैमिलीज़ को ये कहते हैं कि आप पीछे बैकग्राउंड ज़रूर देखें कि मैच मेकर कितने सालों से इस फील्ड में है। ऐसा तो नहीं, अब आजकल हर ख़वातीन को ऐसा लगता है घर बैठे ऑनलाइन हम इसी पे काम कर सकते हैं, तो वो सोचती हैं 2-4 रजिस्ट्रेशन लेके अपने घर के मसले हल करके बाद में ब्लॉक कर दो। तो इस मसले का हल यही है कि प्लीज़ पीछे देखें कि कितने साल से वो इस फील्ड में है, कितना उनका नाम है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है आपके 10, 15, 20 हज़ार के लिए वो अपने फ़ोन बंद नहीं करेंगी, वो ये लॉस नहीं उठाएंगी। हाँ, जहाँ पे पेरेंट्स ये देखते हैं कि 5,000 रुपये ले रही है, दूसरी 50,000 मांग रही है, तो 5,000 वाले को कंसीडर करो। तो आप जाते ही सस्ते की तरफ हो, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि कल ये कहाँ होंगी, तो उसमें इस फील्ड को ब्लेम नहीं दें। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 साल से हम लोग हैं, और अदर्स अपनी जॉब्स के अलावा भी हम कहते हैं ये जो है ना हमारा ओढ़ना और बिछोना है। सब आप मुझे बात बताएं, जैसे बहुत सारे लोग जब किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि अभी हमारे पास फीस के इतने पैसे नहीं है, सो वो क्या कहते हैं कि वो एक लोन लेते हैं और उसके बाद वो लोन फिर यूनिवर्सिटी को भी चुकाते रहते हैं। सो ऐसा कोई है कि लोग जैसे आपके पास आए और बोले कि हाँ भी हमें बाहर का रिश्ता करवाना है, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बट वंस वी आर सेटल एंड देन व्हेन वी कैन, हम आपको उसमें दे सकते हैं, वो हम महाना के ऐसा होता है, उसका प्रोसेस इस तरह चलाते हैं। किसी के पास ऐसा कोई इशू है तो हम कहते हैं आप 3 to 4 एपिसोड्स में इसको पे कर दें। उनके लिए हम हल निकाल लेते हैं कोई ना कोई, लेकिन बस सस्ते के चक्कर में आप किसी भी जगह सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप धोखा खाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है इस मामले में कि जब इस तरह का कोई प्रपोजल्स होते हैं तो मैच मेकर्स जनरली बस ये होता है कि एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मतलब मैच मेकर्स अमूमन ये बात करते हैं कि पीछे से पता करवाना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करेंगे, तो क्या ऐसा है? अच्छा, ये उनके साथ होता है। देखें, जैसे एज अ मैच मेकर के अलावा मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो अगर किसी बच्ची के साथ कोई इशू होता है ना, तो मैं तो उसके साथ शादी के बाद भी इन टच रहती हूँ कि बेटा शादी करवा दी, कभी कोई इशू होगा तो आप हम तक आ सकते हो। अगर पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, शादी से पहले कि मुझे जांच पड़ताल में आप उनका साथ देते हैं? हम साथ देते हैं, इस तरह से देते हैं। देखें, हमारी एक प्रॉपर हमनवा के नेम से ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो अगर वो फ्रॉड है ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें लगना फील होनी शुरू हो जाती हैं। लाइक हम किसी ना किसी बहाने से उनकी लोकेशन, पिन लोकेशन मंगवा लेते हैं, एड्रेस मंगवा लेते हैं, अपनी किसी ना किसी एडमिन को भेज देते हैं कि ज़रा देख के आओ ये बंदा यहाँ है या नहीं है। लॉ के बेसिस पे भी पीछे हम स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़े हुए हैं। तो जहाँ हमें डाउट्स होते हैं वहाँ हम, क्योंकि देखिए सबसे पहला फ्रॉड तो मैच मेकर के साथ होता है, फैमिली के साथ शादी के बाद होता है। पहले तो पैसे वो मैच मेकर के नहीं देते, जो फ्रॉड होते हैं वो कभी फीस नहीं देते। तो सबसे पहले हम अपने आप को सिक्योर ये करते हैं कि ये फैमिली जो एड्रेस बता रही है, जो चीज़ें बता रही है, ये सही हैं या नहीं हैं। डाउट्स होते हैं तो उनके NICs मंगवाते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कर लिया जाता है। क्योंकि देखिए भाई, आपने जब किसी नौकरी में भी जाना होता है, आप प्रॉपर चेक करते हैं ना कि भाई ये कंपनी कैसी है, मैं यहाँ पे नौकरी करने जा रहा हूँ, मुझे तनख्वाह भी देगी कि नहीं देगी, कैसी, आप उसके बारे में रिसर्च तो करते हैं। ऐसे ही जहाँ पर आपकी शादी होने वाली हो, खुदा के लिए वहाँ पर भी जाँच पड़ताल कीजिए। और अपने निकाह नामा को मैं हमेशा बोलती हूँ ज़रूर पढ़ें। जाते जाते अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दें, मुझे याद है जब मेरा करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड आप तमाम तो लोग जानते हैं, आप
आप लोगों ने मेरी प्रोग्रेस देखी हुई है। मैंने न्यूज़ से मॉर्निंग शो में आई, जब मैं मॉर्निंग शो करने आई ना, तो मुझे मेरे जो डायरेक्टर न्यूज़ से उन्होंने कहा कि मदीहा तुम्हें ना बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हें हमें आदत है हर वक्त सुबह अखबार चाटने की, हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ख़्वाब था ना कि सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लड़की जो जानती है ना, जिसको सब बातें पता होती है, जिसका ओपिनियन भी होता है, वो लोगों के लिए थ्रेट होती है। सो तुम्हें बहुत सी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी एंड यू हैव टू प्ले गूफ अगर तुम मॉर्निंग शो करना चाहती है। एंड आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाई ये बात कही जाती है कि वो लड़की जिसको बहुत सी चीज़ें पता होती है, जिसका एक्सपोजर अच्छा होता है, जिसका नॉलेज होता है, वो क्यों इंटिमिडेट लोगों को करती है और कैसे कर सकती है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।